अर्जुन अब धीरे धीरे श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने लगे थे, लेकिन उनके मन में एक और बड़ा प्रश्न था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती? श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह संपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी उलझन को दर्शाता है। क्या केवल ज्ञान पर्याप्त है या कर्म भी आवश्यक है? अब श्री कृष्ण ने कर्म योग, निष्काम कर्म का रहस्य प्रकट किया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जो व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ नहीं करेगा और केवल ध्यान में बैठा रहेगा, वह स्वयं को धोखा दे रहा है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है और उसके फल की चिंता नहीं करता। इसलिए कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, देखो, मैं स्वयं सृष्टि का रचनाकार हूं, लेकिन फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म न करूं तो यह संसार भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति सच्चा योगी है, वह भी बिना किसी लालच के अपना कर्तव्य निभाता है। इसलिए कर्म से भागो मत, बल्कि उसे भगवान के प्रति समर्पित करके करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, फिर लोग अधर्म के मार्ग पर क्यों चले जाते हैं? क्यों लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसका कारण है मोह और वासना। क्रोध, लोभ और मोह मनुष्य को उसके सच्चे मार्ग से भटका देते हैं। यही अधर्म का मूल कारण है। इसलिए जो व्यक्ति इन बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक उदाहरण देते हुए बोले, हे अर्जुन, सोचो, अगर राजा अपने कर्तव्य को छोड़ दे तो प्रजा का क्या होगा? अगर श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्म करना बंद कर दे तो आम लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि तुम युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे। तुम्हारा कर्तव्य अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा करना है। इसलिए उठो और युद्ध करो। कर्म से कोई नहीं बच सकता। जीवन में हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। क्रोध और वासना से बचो। यही दो चीजें मनुष्य को अधर्म के रास्ते पर ले जाती हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि आम लोग उन्हें देखकर सीखते हैं। कर्म ही सच्ची भक्ति है। भगवान को सिर्फ भजन गाने से नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म करने से प्रसन्न किया जा सकता है।